आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष 2024 की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हम लोग पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पोस्ट ऑफिस की मतलब पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं और जनरल स्कीम्स हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग सिर्फ दो स्कीम्स के बारे में जानते हैं। एक किसान विकास पत्र और दूसरा नेशनल सेविंग स्कीम, जिसे हम एनएससी कहते हैं। तो मैं मोटा मोटी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में कितने तरह की स्कीम्स हैं, उसमें क्या इंटरेस्ट है, और उसके बाद लास्ट में बहुत संक्षेप में आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस में एक समरी देके, जिसको हम लोग कहेंगे कंपैरेटिव स्टडी लेके, और ये मैं बताऊंगा कि प्रोज और कॉन्स दोनों के क्या क्या हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो जनरल स्कीम्स होती हैं, पहले तो अगर कोई भी स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस में लेनी है तो वहाँ का नियम है कि आपको वहाँ पे एक अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में आप जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे आपको 4% के इंटरेस्ट मिलते हैं और 500 रुपये से आपका वो सेविंग अकाउंट खुल जाता है। अब इस सेविंग अकाउंट में आपका एक एग्जेम्पशन लिमिट रखी गई है, यानी कि जहाँ पे आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। तो अगर आपको 10,000 रुपये के इंटरेस्ट से कम मिल रहा है तो आपको टैक्स फ्री इनकम होगी, आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। तो याद रखिए, पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये का एग्जेम्पशन लिमिट है, आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा के इंटरेस्ट नहीं आने चाहिए। दूसरा, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस में भी बैंक की तरह से आरडी स्कीम्स होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे 5.8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अच्छी चीज़ यह है कि 100 रुपये पर मंथ, यानी कि 100 रुपये मात्र दे के आप आरडी स्कीम में अपने को एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद टाइम डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, जिसका एक निर्धारित समय होता है, उस निर्धारित समय तक ये स्कीम्स में पैसा आपका रहता है। इसमें 5.5 से 6.7% तक के इंटरेस्ट आते हैं। ये समय अवधि पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो है 6.7% का ब्याज है। इसमें 1,000 रुपये से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर 5 साल तक इसमें आप पैसा रखते हैं तो 80C के बेनिफिट्स इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद फिर मंथली इनकम, जिसमें आपको मंथली इनकम होती है, उस तरह के अकाउंट भी खुलते हैं पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे 6.6% मंथली आपको मिलता है। 1,000 रुपये से इसको भी, जैसे मैंने पहले बताया, 1,000 रुपये से आप इसको चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका सिंगल अकाउंट है, दो तरह के अकाउंट होंगे, एक तो ज्वाइंट होल्डर, एक सिंगल होल्डर। सिंगल होल्डर का मतलब एक व्यक्ति है जो अपने नाम से सिर्फ अकाउंट चला रहा है, और ज्वाइंट होल्डर का मतलब जिसमें वो व्यक्ति ने अपने साथ किसी को ज्वाइंट किया है। वो उसकी वाइफ हो सकती है या कोई अदर उसका रिलेटिव हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट। तो सिंगल अकाउंट अगर है तो 4.5 लाख तक ही इसमें जमा किया जा सकता है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपए तक इसमें जमा किया जा सकता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, उसमें टैक्सेस लगते हैं, यानी कि टैक्सेबल इनकम इसमें होती है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए हर जगह पे जिस तरह से सुविधाएं दी गई हैं, तो पोस्ट ऑफिस में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए सुविधाएं दी गई हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 8.2% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। 1,000 रुपये से यहाँ भी आप जमा राशि डाल सकते हैं। 1,000 रुपये मिनिमम से आप शुरू कर सकते हैं, और 15 लाख रुपए मैक्सिमम की लिमिट एक यहाँ पे क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, 15 लाख रुपए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 15 लाख रुपए मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं कर सकते। यहाँ पे 80C के बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो 50,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम अगर आपकी होगी तो TDS कटेगा। ये ध्यान रखिएगा कि 80C के बेनिफिट्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम है तो वो TDS आपका कटेगा। ठीक है, TDS क्या है, TDS को मैं संक्षेप में बता देता हूँ। हालांकि उस चैप्टर को मैं बाद में इनकम टैक्स के, जब इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा तब उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो TDS क्या है, एक तरह का आप समझ लीजिए टैक्स है
टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, यानी कि सोर्स पे ही, जहाँ पे हमें मैच्योरिटी आ रही है, इस तरह से आप समझिए। हमें कोई पैसा मिल रहा है कहीं से, तो उस सोर्स पे, वहाँ जहाँ से मिल रहा है वहीं पे उसमें से कुछ टैक्स काट लिया जाता है, उसे हम कहते हैं TDS। अब वो जाता है गवर्नमेंट के खाते में। आप जब अपना ITR भरते हैं तो अगर वो आपका ITR जो है उस लिमिट से बाहर, यानी कि टैक्सेबल इनकम आपकी है लेकिन टैक्सेस आपने पे कर दिए हैं, एडिशनल कुछ आपकी इनकम जो कट गया था TDS, वो बाद में आपको वापस हो जाता है। इसके बाद फिर PPF एक अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो PPF अकाउंट बैंक में भी होते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छे हैं, लेकिन 15 साल के लिए यहाँ पे होते हैं ये अकाउंट्स, 15 साल के लिए होते हैं। इंटरेस्ट आपको 7.1% कंपाउंडेड एनुअली मिलता है, मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख, यानी कि आपको साल में 500 रुपये यहाँ पे जमा करने हैं। आप चाहे तो जितना भी जमा कर लें, 500 से लेके 1.5 लाख के बीच में कितना भी जमा कर लीजिए साल में, लेकिन आपको ये लिमिट है कि मिनिमम 500 रुपये जमा करने हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं इसमें। 80C के इसमें भी बेनिफिट्स हैं और इनकम जो होगी वो टैक्स फ्री होगी। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको 80C के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, डबल बेनिफिट्स हैं एक तरह से आप कह लीजिए। 80C के बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं और साथ में आपको जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री है। तो PPF इस मामले में बहुत अच्छा अकाउंट है। मैं सलाह दूंगा कि आप बैंक में खोलें चाहे पोस्ट ऑफिस में खोलें, आप जैसी अर्निंग बने, यानी कि जैसी आपकी जॉब लगे या आप कहीं अपना बिजनेस शुरू करें, जैसी आपकी अर्निंग शुरू हो, एक PPF अकाउंट आप डाल दीजिए। अगर आप 30 साल की एज पे एक PPF अकाउंट खोलते हैं, एक पैन नंबर पे एक ही खुलेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो 15 साल यानी कि 45 साल पे आपको मैच्योरिटी आएगी, उस मैच्योरिटी को आप मत दीजिए, फिर से आप 15 साल के लिए कर लीजिए PPF अकाउंट को, तो 60 साल पे आपको एक अच्छी राशि अपने इस बचत से मिल जाएगी। तो 30 साल की ये बचत आपकी होगी आपके लिए। तो कम उम्र में आपको अपने PPF अकाउंट को खोल लेना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग बात करें जिसकी मैंने अभी जिक्र किया था, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो एक तरह के ये पत्र है, सर्टिफिकेट्स हैं, और इसमें आपको 7.7% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलते हैं और यहाँ पे आपको 1,000 रुपये मिनिमम जमा करना है। 1,000 रुपये से आपका ये अकाउंट चालू हो सकता है और ये आपके 80C के बेनिफिट्स इसमें आपको मिलते हैं। इसके बाद फिर KVP किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र पुराने, ये सब देखिए सर्टिफिकेट्स जितने हैं ये सब पुरानी चीज़ें हैं। किसान विकास पत्र नाम से ही एक दिख रहा है कि एक ज़माने में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च जब किया था तो किसान के विकास को दृष्टि में रखते हुए इसका क्या उद्देश्य था कि इससे जो पैसे कलेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो पैसे का इस्तेमाल हम किसान के विकास में करेंगे। मान लीजिए हम आम जनता से, एक हमने गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एक पत्र को लॉन्च किया, उसे नाम दिया किसान विकास पत्र। उसमें लोगों से जमाएं मांगी गई कि लोग जमा करें उसमें, और 9 साल में 10 साल में हम आपको इतना पैसा देंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। तो उसका उद्देश्य क्या था कि इसमें जो पैसा हमारा जमा होगा और 9 साल तक जो पैसा जमा होगा, उस 9 साल तक जो पैसा जमा होगा उससे जो अर्निंग्स होंगी वो किसान के विकास में इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए इसे हम कहते हैं किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र ये KVP शॉर्ट में कहते हैं। इसमें 7.5% के आपको ब्याज मिलते हैं। 1,000 रुपये मिनिमम दे के आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट आपके होंगे वो टैक्सेबल होंगे। इसके बाद फिर, और ये भी बता दूं, इसमें आप करीबन 10 साल रखते हैं किसान विकास पत्र में तो पैसा डबल होता है। तो अब तो वो चीज़ उतना जिसको हम कहते हैं कि एक मतलब जो होता है ना समय के साथ कितना अनुकूल है, तो 10 साल में डबल हो रहा है तो अब उतना आदमी नहीं ठहरता है, क्योंकि तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें 5 साल 6 साल में ही आपको पैसे अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक ये बचत का तरीका है और हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि आपकी बचत डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। आपको कई दिशाओं में अपनी बचत करनी चाहिए। हमेशा सारा पैसा एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, आपको विभिन्न जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा रखना चाहिए। उससे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और आपको लाभ
बढ़ जाते हैं, आपके लाभ बढ़ जाते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में एक और स्कीम है जो अब बहुत चर्चा में है आजकल। हर एक 10 में से 8 लोग या 7 लोग जो जानकारी रखते हैं वो कहते हैं कि मैंने कराया है अपने बच्चे के लिए। उसे हम कहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए है, फीमेल चाइल्ड के लिए है, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह है। इसमें 8% का कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा और 250 रुपये। अच्छी चीज़ क्या है कि 250 रुपये से आप इसको खोल सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं आप एक साल में। और अच्छी चीज़ है कि अगर कोई कम आय वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए भी ये है, 250 रुपये आप आराम से पे कर सकते हैं। और इसमें 8% के एनुअल इंटरेस्ट हैं, तो इंटरेस्ट तो अच्छा मिलेगा। और अगर संपूर्ण समय तक चलाते हैं, मान लीजिए बच्चा 1 साल का था, 2 साल का था और आपने खोला और 21 साल तक चलाते हैं, तो आपको एक अच्छी राशि मिलेगी। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में। मैं इस चैनल के माध्यम से उनका कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना है और आपका बच्चा 10 साल का था, यानी कि 10 साल से कुछ कम का था, 10 साल मैक्सिमम एज है, तो 10 साल वाले बच्चे को मैच्योरिटी 1 साल वाले बच्चे से कम मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, आपको वो मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा आपका गवर्नमेंट के पास 10 साल में 21 साल में 10 साल कम करिए, कितना है, 11 ही साल तो है। तो गवर्नमेंट के पास 11 साल पैसा रहा है। अगर 10 साल का बच्चा है तो गवर्नमेंट को आप 11 ही साल तो पैसा दे रहे हैं। तो 11 साल पैसा दे रहे हैं तो 11 ही साल का तो ब्याज मिलेगा आपको। और जो बच्चा 1 साल का था उसे पूरा 21 साल का आप ब्याज दे रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट के पास आप पूरा, पोस्ट ऑफिस के पास आप पूरा 21 साल पैसा रख रहे हैं, तो वहाँ पे 21 साल के आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी इस बात में कंफ्यूज मत होइए। अगर कोई आपको कहता है, कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आप गए हैं अपना जमा करने, वो कहता है कि आपको 15 लाख 18 लाख 20 लाख ऐसे मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपका बच्चा बड़ी उम्र का है, 8 साल 9 साल का, और आपने अभी सुकन्या समृद्धि योजना ली है, तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। आपको मतलब इंटरेस्ट तो रेट फिक्स है, लेकिन आपको मैच्योरिटी कम मिलेगी। और जिसने शुरुआत में, जिसका बच्चा छोटा था, शुरुआत में उसने ये स्कीम ले ली, उसको मैच्योरिटी निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगी। तो साथियों, पोस्ट ऑफिस की ये मुख्य स्कीम्स थी जो आम जन के लिए हैं। अब मैंने बात जो शुरू में की थी कि आपको मैं बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस और बैंक के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। उसके 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बैंक का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वहाँ पे आपको लिक्विडिटी बहुत इजी, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। बैंक में आपने रखा है, अगर हम लोग सेविंग अकाउंट की बात करें, एसबीआई अकाउंट की बात करें, और आपको ज़रूरत है, बैंक जब भी आप एसबीआई अकाउंट खुलाते हैं तुरंत बैंक आपको एटीएम कार्ड एक इशू करता है, जिसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं। आप एटीएम मशीन में गए और आपको जो अमाउंट की ज़रूरत थी आपने निकाल लिया एट एनी टाइम, 24 आवर्स एंड 7 डे। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बात अलग। दूसरी चीज़, बैंकिंग सेक्टर में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सुविधा बहुत अच्छी मिली हुई है, बहुत इजी है। आप गूगल पे का इस्तेमाल करके अपने बैंकिंग से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट। माइनस पॉइंट, मैं जैसे कि पहले बैंकिंग जब बता रहा था बैंकिंग सेविंग स्कीम्स के बारे में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बैंक में आप कितना ही पैसा रखे हो, लेकिन वहाँ 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस है। अगर कभी बैंकिंग सेक्टर में कोई क्राइसिस आती है, कोई दिक्कत आती है, किसी विशेष बैंक में दिक्कत आती है और आपका 10 लाख रुपए जमा था, तो आपको वहाँ पे सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक ही आपका पैसा इंश्योर्ड है। ये माइनस पॉइंट। अब आ जाए हम लोग पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस के प्लस पॉइंट क्या है? पोस्ट ऑफिस के प्लस पॉइंट ये हैं कि यहाँ पे आपको इस तरह से ये स्कीम्स को डिज़ाइन किया गया है कि सस्ती स्कीम्स है, 250 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं, तो आमजन के लिए। इंटरेस्ट बैंक से ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कॉम्परेटिव स्टडी आप इंटरेस्ट करें बैठ के, तो बैंक से ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। सारी स्कीम्स में तो नहीं, लेकिन कई स्कीम्स में पोस्ट ऑफिस में आपको ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट मिलते हैं। एटीसी के बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस इन कई जगह पे आपको ऐसा है जहाँ पे इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो ये इस मामले में बैंक से प्लस है।
लेकिन पोस्ट ऑफिस के कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। पोस्ट ऑफिस के माइनस पॉइंट ये हैं, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि लिक्विडिटी नहीं है। अगर आपको कभी मान लीजिए आपका एक पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, आप, मैं गांव देहात की बात ही नहीं कर रहा, आप शहर के बीचों बीच भी हैं, शहर के बीच में किसी ऐसी जगह पे आपका अकाउंट है, मान लीजिए सब पोस्ट ऑफिस है, कुछ छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे है, और आप के पास आपको ज़रूरत है 1 लाख रुपए की अभी तुरंत, आप अपने सेविंग अकाउंट में निकालने जाएँ, वो तुरंत नहीं मिलेगा आपको। वो कहेंगे कि 3 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम पोस्ट ऑफिस में अभी है। दूसरी चीज़, गूगल पे इत्यादि से पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स अभी नहीं जुड़े हैं। अभी पोस्ट ऑफिस का जो सर्वर है वो उतना टेक्निकली अपडेटेड नहीं है। मैंने देखा है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैंने देखा है कि बैंक का आप यूज़ करिए तो बैंक में आपको बहुत अच्छे सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस का आप सेविंग अकाउंट यूज़ करिए तो आपको टेक्निकली उतना मज़ा नहीं आएगा। ऑनलाइन अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेंगे। तो ये माइनस पॉइंट है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर इसी के साथ में समाप्त होता है, जिसमें मैंने बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस दोनों के बारे में आपसे चर्चा की थी। अगले 2 एपिसोड्स हमारे रहेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।